एबी न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आपको पता है मुंबई में यादव संघ का चुनाव हो रहा है और यादव समाज के लोग सभी इसे बहुत ध्यान से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि उनको वोटिंग करना है। ये 12 सालों के बाद चुनाव हो रहा है और जैसे पहले ही आपको हमने बता दिया था कि ये 2 पार्ट में हम यहाँ पे 31 उम्मीदवार खड़े हैं, इस चुनाव में अपना भाग आजमा रहे हैं और 31 उम्मीदवारों के साथ 4 पैनल बना हुआ है। हर पैनल में किसी में 8, किसी में 9, किसी में 3 ऐसे करके और बच जाते हैं, वो इंडिविजुअल चुनाव लड़ रहे हैं। अभी ये पहला ही इंडिविजुअल चुनाव में कुछ लोग लड़ रहे हैं और कुछ पैनल के साथ रह रहे हैं। तो जैसे बताया गया था कि पैनल वाले जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें से हमने 4 पैनल को बुलाया गया है, जिसमें 29 तारीख को ऑलरेडी उनसे बातें हो चुकी हैं। उन्होंने अपने पक्ष रखा, सामने वाले के भी पक्ष का विपक्ष का भी जवाब बहुत बेखूबी से दिया है। अब आज जो 2 पैनल आ रहे हैं उसमें से सबसे पहला यदुवंशी एकता पैनल है। उनके 3 सदस्य अभी इस समय उपस्थित हैं। अजय जी हैं, विनोद यादव जी हैं और दीपक यादव जी हैं। ये 3 उपस्थित हैं। आज इसका यदुवंशी एकता पैनल का नेतृत्व ये 3 करेंगे। आदरणीय चचा आर्यन यादव जी का, राघवेंद्र जी का, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने कई जो भ्रांतियां फैली उस पर आपने अपना सभी लोगों को, सभी प्रत्याशियों को अपना खुलासा करने का एक अवसर दिया है, एक मंच प्रदान किया है। अब सवाल जो आपने किया इस बारे में तो आपको जानकारी ही होगी कि यादव संघ समाज की बहुत ही प्रतिष्ठित और पुरानी संस्था है, सामाजिक संस्था है। जहाँ तक 1927 की संस्था बनी हुई है। बिहारी शंकर दराया जी ने 1927 में इसकी नींव रखा था और अपने तौर पे, अपने तरीके से उन्होंने संगठन को चलाया और बढ़ाया, प्रयास किया। लेकिन 1972 में स्वर्गीय राजधारी यादव जी ने और अयोध्या प्रसाद यादव जी ने इस संस्था का रजिस्ट्रेशन करा करके इस संस्था को विकास के गति देने का काम किया है। विनोद जी, दूसरा सवाल आपसे है। आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, ठीक है, माने जाने पेपर में हैं आप, ठीक है। आपसे सवाल ये पूछना है कि जो इसके पहले चुनाव हुए थे उस समय के उम्मीदवार जो थे यादव संघ के सदस्य और आज के यादव संघ के जो सदस्य हैं, उनमें इस चुनाव को लेकर कितनी उत्साहिता है, इसमें कितने उत्साह है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग मेरी बातें सुन रहे हैं या देख रहे हैं उन सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और आप सभी पैनलिस्ट का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे कुछ अपने मत व्यक्त करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। सर, आपका सवाल है कि कितना मतदाता को लेके है, कि कितना उत्साह बहुत है। उसकी वजह है कि हमारा यादव समाज जो है इतनी बड़ी संख्या में है और इतने विशाल और सक्रिय, और जैसे कि मैं कभी कभी मजाक में कहता भी हूँ या सीरियस गंभीर बात भी है कि हम लोकतंत्र के असली स्थापक तो यादव समाज ही है। तो लोकतंत्र इस देश में बचा रहे, इसके लिए यादव समाज हमेशा एक्टिव रहा है और जब चुनाव और इलेक्शन और सिलेक्शन की बात आती है तो वो चुनाव के पक्ष में हमेशा रहता है। तो यादव समाज मुंबई का हो, चाहे नासिक का हो, या MMR रीजन में रहने वाला जो भी यादव समाज है बहुत उत्साहित है। वो चाहता है कि हमारे यादव समाज की प्रगति हो और उसके लिए वो इलेक्शन के माध्यम से वो अपना एक प्रतिनिधित्व देना चाहता है। तो आपका जो मूल सवाल था, तो कितना उत्साहित है, बहुत ज़्यादा उत्साहित है, बड़ी संख्या में लोग वोट करेंगे, इस तरह की उम्मीद हम व्यक्त करते हैं। मतलब इस बार कमाल होगा कुछ? कमाल, देखिए, यादवों की खासियत रही, वो हमेशा कमाल करते हैं। चाहे मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री हो उनका कार्यकाल देखिए, चाहे लालू प्रसाद यादव जी का देखिए, या फिर अखिलेश जी का देखिए, या फिर आप तेजस्वी यादव का देखिए, या फिर आप नए में देखिए मोहन यादव जी। तो ये जितने भी अपने यादव समाज है वो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा और कमाल ही करता है। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस बार भी कुछ कमाल ही होगा। देखिए, विनोद जी यादव समाज के फेवर में तो बात करेंगे ही, और यादव समाज से आते हैं, इनका बहुत सारी जानकारियाँ। दीपक जी, आपसे एक सवाल है कि हमने पहले ही कहा था यहाँ 31 उम्मीदवार खड़ा है, 31 उम्मीदवार में से 4 पैनल बनाए, किसी में 3, किसी में 9, किसी में 8, बच गए तो निर्दलीय बने। अब पैनल और इंडिविजुअल चुनाव में क्या फ़र्क है? ऐसा है कि यादव संघ मुंबई का जो चुनाव चल रहा है
पैनल का मतलब ये होता है कि जैसे पूरी बॉडी अगर जीत के आती है, पूरे पैनल के 9 सदस्य एक टीम से चुन के आते हैं, तो उनको काम करने का एक स्वतंत्र पूर्वक अच्छा अवसर मिलता है। अगर 3 पैनल खड़े हैं, उसमें से 2 आ गए, 2 आ गए, 2 आ गए, 6 हो गए, फिर एक निर्दलीय आ गया, तो जो भी अध्यक्ष चुना जाएगा, कोई फैसला लेता है तो लोगों को हमेशा उसमें आपत्ति रहती है। अध्यक्ष जो भी होता है डिसीजन नहीं ले पाता है। अगर यादव संघ का मतदाता कि पैनल को चुने तो उससे जो भी अध्यक्ष चुना जाएगा उसको काम करने में काफ़ी आसानी होती है, फैसले लेने की एक अपने अंदर जो वो रहता है, उनको कॉन्फिडेंस रहता है कि हम अच्छा काम करें, हमारा कोई विरोध नहीं करें। क्वेश्चन के पीछे ये रास्ता कि जब चुनाव हो रहा है पैनल के हिसाब से वोट मांगा जा रहा है, यादव समाज के लोग पैनल के हिसाब से वोट देने की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग समाज के कुछ और पैनल में लड़ रहे लोग इंडिविजुअल वोट मांग रहे हैं, तो काउंटिंग तो टॉप 9 के हिसाब से होगी। ऐसा है कि पैनल जो बने हैं उनका सबका एक सिंबल है, कुछ निर्दलीय हैं, कुछ उनका 2-3 का। पैनल वाले मांग रहे हैं इंडिविजुअल। पैनल वाले जो इंडिविजुअल मांग रहे हैं वो उनका अपनी विचारधारा, अपनी सोच होगी। हमसे कई लोग कहे कि दीपक भाई हम आपको देंगे और ठीक है, इनको नहीं दे। हमने मना किया कि हमको मत दीजिए, हम नाराज नहीं हो, दीजिए तो सब खाली पैनल को ही दीजिए। विनोद जी इस चीज़ को मानते हैं आप, टॉप 9 का ही काउंटिंग होगा, सर्टिफिकेट धर्मादाय से 9 को ही मिलेगा? देखिए, यदुवंशी एकता पैनल जो है, जो माननीय अजय यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, वो पूरी तरह से यूनाइट है। हम पैनल के लिए वोट मांग रहे हैं। हो सकता है कि जो हमारे और भी भाइयों का पैनल हो उसमें कुछ ऐसे लोग हों। नहीं, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि काउंटिंग कैसे होगा चुनाव का? देखिए, टॉप 9 हाईएस्ट वोटर होंगे वो जाएंगे, वो किसी भी पैनल से हो, जिनको टॉप जो मिलेगा ठीक है, वो जाएंगे। ठीक है। अच्छा सर, आपसे एक सवाल है, ये टॉप 9 की काउंटिंग जब होगी जी, ठीक है, सबसे 4 पैनल है और इंडिविजुअल है, सब में से 2-2 1-1 आ जाए तो क्या होगा? नहीं, रिपीट करो क्वेश्चन। नहीं, कोई क्वेश्चन रिपीट करने की, आपकी बात मैं पूरी समझ गया। यदि आपका कहना है कि कोई पैनल पूरा का पूरा न जीत करके पूरे मिक्स, अगर वहाँ पर लोग टॉप 9 में मिक्स लोग जीत गए, देखिए ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अगर मिक्स लोग जीत गए तो ये पब्लिक का मैंडेट है, इसको कोई भी आदमी है उसको सिरोधार्य करना ही पड़ेगा और इस सच्चाई से वाकिफ होना पड़ेगा। जो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर 9 मेंबर हैं, उसमें से जिसका बहुमत रहेगा वो अध्यक्ष बनेगा। और उसके बाद जो भी लोग, अगर उन्होंने मैंडेट पब्लिक ने दिया है, समाज ने ये मैंडेट दिया है कि सारे हर पैनल से कुछ कुछ लोगों को चुन करके दिया है, तो उसी ढंग से जो है वो कमेटी भी बनेगी। ठीक है, कहने का मतलब था जब चुनाव वोटिंग मांग रहे हैं, यदि टॉप 9 का चुनाव हो रहा है तो इंडिविजुअल क्यों नहीं वोटिंग मांग के समाज को गुमराह ना करते? नहीं, समाज का गुमराह कोई बात ही नहीं, पैनल का प्रोविजन है। इसमें समझ में ये आ रही कि ये जो पैनल के चुनाव से क्या वोट का इधर उधर करना है, वोट एक दूसरे की कटिंग करना है? ना, बिल्कुल नहीं। पैनल का ये मतलब है कि हम लोग एक विचारधारा, एक उद्देश्य के साथ हम लोग 9 लोग जुटे हुए हैं और हम लोग 9 लोग, जैसा कि दीपक ने बताया कि 9 लोग अगर एक साथ में जीतते हैं तो वहाँ पर के सारी चीज़ें, वो जो भी हमारा मैनिफेस्टो है उसको लागू करने में हम लोगों को आसानी रहती है। ठीक है, आप समाज से काफ़ी टाइम तक जुड़े हुए हैं, आपने यादव समाज के लिए बहुत सारी चीज़ें किए भी हैं। अब कुछ सवाल है कि आप पैनल से बहुत काफ़ी टाइम से जुड़े थे, ठीक है, और आप उधर रहे भी। आपने 2011 में चुनाव जीत के आए थे पैनल का। 2011 में जीतने के बाद आप 2 साल के बाद पैनल को छोड़ के चले गए, क्या रीजन था? थोड़ा सा शॉर्टकट में जितना हो सके उतना बताने। देखिए, उसमें छोड़ के जाने की कोई बात ही नहीं है, हमारे तरफ से नहीं है। नहीं, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये सदस्यों का है सवाल। नहीं, आपके पास प्रश्न आए होंगे, आप वो प्रश्न को मुझे अवसर दे रहे हैं, मुझे खुशी की बात है। ये बात कई जगह हमारे सामने भी आई। अब ये देखिए, ये यादव संघ 1972 में जब से रजिस्ट्रेशन हुआ है और इसके बाद जैसे जैसे प्रगति करते गया वैसे वैसे इसके अंदर कहीं न कहीं विवाद भी जड़ लेते गए। और उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि इसका बायलॉज जो था वो बहुत ही सिंपल, छोटा सा 1 पेज का और ढीला ढाला बायलॉज था। और जिस समय संस्था के संस्थापकों ने जिस उद्देश्य से संस्था को स्थापित किया था कि समाज में भाईचारा, एकता और शिक्षा का प्रचार प्रसार और समाज की उन्नति के लिए, इन सब उद्देश्यों को लेकर के समाज जो मैनिफेस्टो के अंदर है, लेकिन उसमें कहीं भी क्लियर कट चुनाव के अवधि के बारे में नहीं लिखा था। कहीं ऐसे जो भी उसके अंदर लिखा है उसे निकल के आता था कि अवधि उसकी 1 साल की है।
और उसी पे कई कई बार जो है ये इस पर विवाद हुआ और उस पर कोर्ट केसेस वगैरह हुए। 2011 का भी जो चुनाव है वो भी अगर टेक्निकली देखा जाए तो 1 साल का ही चुनाव था, और इसके बाद 2011 में तो पूरे समाज ने वोट दिया था, पूरे समाज ने वोट दिया, सिस्टमेटिक हुआ था, सिस्टमेटिक हुआ था। और उसके बाद 2011 के बाद पहली बार फिर होने जा रहा है। जी, वो लगभग 13 साल के बाद फिर से होने जा रहा है। तो वो पहले का मेरा उत्तर अभी भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ मेरा। 2011 में फिर 12 के बाद जो है चुनाव की मांग भी होने लगी कुछ लोगों द्वारा, लेकिन हमारा ये उद्देश्य था और इस कोई काबिज होने का उद्देश्य नहीं था। हमारा उद्देश्य था कि यादव संघ में हमेशा लड़ाई झगड़े और लगातार चल रहे हैं, तो इसका बाईलॉज को एक बार अगर दुरुस्त कर दिया जाए। और कई सालों से इस स्कूल को और संस्था का ऑडिट नहीं हुआ था। ऑडिट ना होने की मेन वजह थी कि हमारे पहले वाली कई रिकॉर्ड जो है पहले वाली कमेटियों के पास थे, कई रिकॉर्ड जो है गायब थे, कई रिकॉर्ड नहीं मिल रहे। तो ये सब चीज़ों को इकट्ठा करके पहले वाली कमेटी को भी हमने मिलाया और एक नई कमेटी बना करके हम लोग केवल 2 उद्देश्य के साथ जुटे थे। आप उसको पूछ भी सकते हैं उस कमेटी के लोगों से कि हमारा पहले बाईलॉज दुरुस्त करना है और ऑडिट कराना है, और ऑडिट कराने के बाद जब दोनों चीज़ सही हो जाएगी तो इसके बाद उसका इलेक्शन करा देना है। लेकिन इसी बीच में क्या जो ये प्रक्रिया हमने दोनों शुरू कर दी, इसी बीच में हमारे कमेटी के कुछ निकाले हुए जो लोग थे उन लोगों ने मिल करके एक स्थानीय कमेटी के नाम पर कि ये चूँकि ये संस्था साकी नाका और इस क्षेत्र में है तो क्षेत्रीयता के नाम पर सारे लोग इकट्ठे होकर के स्थानीय राजनीतिक लोगों को उसमें जोड़ करके, पुलिस को जोड़ करके वो उस ढंग से संस्था पे काबिज हो गए और उस ढंग के ताला लगा दिया गया संस्था पर कि बाहरी लोगों की एंट्री ना हो। और हमने जब देखा कि स्थानीय पब्लिक ही हमारे साथ में नहीं है, स्थानीय लोग हमारे साथ में नहीं, पुलिस बल हमारे, तो हम सीधा कोर्ट में चले गए और कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट के निर्णय का इंतजार करने लगे, ना कि जो है हम लोग कोई संस्था छोड़ के गए। ये 2014 की बात है, 13 के बाद 14 की। ठीक है, तो आप छोड़, तो हम कानूनी प्रक्रिया में गए हैं। आप ये समझिए कि वहाँ अगर हम वहाँ पे जाते तो मारपीट और लाठी डंडे वाली नौबत हो गई थी। किसी हमारे एक सदस्य के साथ, सम्मानित सदस्य के साथ ये घटना घट भी चुकी थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो चूँकि समाज की संस्था हमारी कोई निजी प्रॉपर्टी नहीं है, अगर वहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ नहीं हैं और प्रशासन हमारे साथ नहीं, तो हम कोर्ट में गए हैं और कोर्ट के द्वारा हम न्याय मांगने की प्रक्रिया में थे अब तक।